17 पर स्थित नगर पालिका के अटल निसर्ग गार्डन के प्रवेश द्वार पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जिसके कारण प्रवेश द्वार जलकर नष्ट हो गया। आगजनी के कारण प्रवेश द्वार के आसपास के पेड़ पौधे भी जल गए। सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान के अनुसार प्रवेश द्वार में आगजनी किन कारणों से हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। यदि किसी असामाजिक तत्व ने वारदात को अंजाम दिया है तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ब्राह्मण समाज द्वारा मंगलवार को गोल्डन केमिकल परिसर में समारोह पूर्वक ब्राह्मण परिवारों को मिठाई व दीपक वितरित किए गए। इस अवसर पर अतिथि के रूप में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बिलाग्राम इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जादौन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अतिथियों का स्वागत समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने पुष्पमाला से किया। हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिकुं सर्वतः स्मृतवाः त्यतिष्ठत शांगुलम् ओम नाभ्या ये लो बराबर जी देते जाओ। आपको शक्ति का नाम लेते जा रहा हूँ, आकाश बंद होकर आ जाएगा। उलझ गए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे समाज के गौरव नागदा एसडीएम आदरणीय गोस्वामी जी, नागदा सीएसपी आदरणीय रत्नाकर साहब, तहसीलदार महोदय आदरणीय गुहा साहब, नागदा थाना प्रभारी टीआई आदरणीय श्यामचंद्र शर्मा साहब, तिवारी जी और हमारे समाज के सबसे हमारे बड़े बुजुर्ग आसिफ, जिनको बुजुर्ग कहते जरूर है लेकिन सबसे युवा वही है हमारे बीच में, आदरणीय हनुमान प्रसाद शर्मा साहब, और समाज के इनको कह सकते हैं हम कि जड़ से लेकर के चोटी तक सर्वव्याप्त है आदरणीय गुलजारी लाल त्रिवेदी जी, जिनकी वजह से हमारा ये समाज गौरवान्वित है और समाज की पहचान भी नागदा ही नहीं पूरे प्रदेश में है। आदरणीय त्रिवेदी जी ने अभी लॉकडाउन के पीरियड में जब संकटकालीन समय था तो समाज के कुछ लोग जो रोज़मर्रा या दिहाड़ी के रूप में या कम आय के वजह से कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनकी एक मदद के रूप में उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि उनका जो हृदय है बड़ा, जिसको कह सकते हैं हम कि बहुत उदार है। कई बार ऐसे मौके आते हैं, हर बार वो अपने तिजोरी खोल देते हैं। तो मैं ऐसे त्रिवेदी जी को आज के आयोजन के लिए भी, चूँकि वही माध्यम है और आज के आयोजन के आयोजक भी वही हैं, समाज का नाम कर देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी मन की जो उदारता है वो बड़ी प्रशंसनीय है। मैं आज के आयोजन के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने सभी अधिकारियों को जो समाज के हमारे गौरव हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। उन्होंने अपने अमूल्य समय से, आज इतने बिजी कार्यक्रम थे उनके, उन्होंने समय निकाला और आज कार्यक्रम में पधारे। मैं ये चाहूँगा कि विधिवत रूप से वो कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
कड़ी में मातृशक्ति प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्रीमती निर्मला रावत जी से अनुरोध करूँगा इस अवसर पर 2 शब्द कहने के लिए। सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से सभी को पहले दीपावली की शुभकामनाएं और मंच पर विराजमान आज हमारे नाटका नगर के और त्रिवेदी जी को विशेष रूप से जो समाज में जब भी कोई भी विषम परिस्थितियां आती है तो त्रिवेदी जी ब्राह्मण समाज के लिए दोनों हाथ खोलकर बिल्कुल भामाशाह की तरह का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व है कि अगर जज्बा देखना है इनकी ऊंची उड़ान का तो आसमान से कह दो कुछ और ऊंचा हो जाए। और हमेशा से ये पंक्तियां इन पर सटीक होती रही हैं। संघर्षों से जूझना, समाज को दिशा देना। आदरणीय श्री त्रिवेदी जी, आज के इस छोटे से कार्यक्रम में सबसे बड़ी वास्तव में जैसा कि बाबूजी ने बताया कि हमारे जितने सम्मानित अधिकारी बैठे हैं सब बहुत बिजी थे और किसी ने समाज के नाम पे मना नहीं किया। और बल्कि यहाँ तक तो सीएसपी साहब तो बोले मैं तो बिल्कुल तैयार रहता हूँ। इसके पहले चूंकि कई बार ऐसा वो खुद भी बता रहे थे और हम लोगों को भी कंफ्यूजन था सरनेम के वजह से, तो हम लोग तो चाहते ही हैं अधिकारी हमारे बीच में रहे। तो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम साहब माननीय गोस्वामी साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सीएसपी माननीय रत्नाकर साहब, हमारे बीच उपस्थित तहसीलदार साहब गुहा साहब, हमारे बीच हमारे थाना प्रभारी माननीय शर्मा साहब, हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष आनंद दीक्षित जी, और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले भास्कर में ब्यूरो चीफ के रूप में हमारे बीच उपस्थित आशीष दुबे जी, हमारे सबके प्रेरणा सूत और इस एज में भी ऊर्जावान बनाए रखने के लिए और खुद भी बने रहते आदरणीय बाबूजी हनुमान प्रसाद जी, लायंस क्लब के रीजन चेयरमैन और जनसेवा में वैसे ही जनसेवा नाम है अस्पताल का, जनसेवा करते रहते ऐसे हरीश तिवारी जी, नगर पालिका में अभी हमारे बीच आए हैं तिवारी साहब, अजीत तिवारी जी, उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, स्वजातीय बंधुओं, मातृशक्ति। हम पिछले 20 सालों से लगभग, उसके पहले तो यहाँ समाज उतना सक्रिय नहीं था, और जब हम लोगों को लगा कि आज हमारी इतनी बड़ी संख्या है और संख्या होने के बाद भी कहीं न कहीं हम माननीय सीएसपी साहब के पास जब थे तो यही बात हो रही थी कि हमारी यूनिटी नहीं रहती, संगठित नहीं रहते हम। और त्रिवेदी जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ, सर्व समाज को शुभकामनाएं देता हूँ और जो स्फुरित कार्य के लिए स्फुरित कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। लायंस क्लब भी एक सामाजिक संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी एक एनजीओ है, तो हम भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। सम्मानित नागरिक और सामने बैठे हमारी माता बहन और सभी पत्रकार बंधु, आज त्रिवेदी जी द्वारा जो परशुराम जयंती परशुराम जी का जो किया गया है और दीपावली के त्यौहार के लिए जो समाज के लोग हैं जो शायद सामने नहीं आते, उनके लिए जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आसीन सभी अधिकारीगण, सभी हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ बंधु माताएं बहनें, सभी को नमन करता हूँ। दीपावली के अवसर पर वैश्विक महामारी में जो परेशान हुए लोगों को आज एक अनूठी पहल जो ब्राह्मण समाज के द्वारा की जा रही है, और उसके अग्रणी श्री त्रिवेदी साहब ने जो पहल की है उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और पूरी समाज को दीपावली की पूर्व शुभकामनाएं। हमारी मातृशक्ति है, ये घर घर से कांटेक्ट में है, जिसको आवश्यकता होती है उसके लिए हम वो एड पहुंचा देते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं आप सभी लोग, इसलिए मुझे उचित लगा कि इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। और अब मैं हमारे एसडीएम साहब महोदय से, आज के मुख्य अतिथि महोदय से बिल्कुल विनम्र अनुरोध करूंगा कि ससम्मान वो आए और हमें समाज को संबोधित करें।
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथ ही दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ, हम सभी अभिभूत हैं कि आपने इस सम्मान समारोह में हमें बुलाया और इसका हमें पार्ट बनने का एक मौका प्रदान किया। उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही जैसे त्रिवेदी जी ने बताया कि लॉकडाउन के टाइम जो कि बहुत ही मुश्किल समय था हम सभी के लिए, कोरोना महामारी चल रही थी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा। उस टाइम पे भी आपके द्वारा चिन्हित करके 300 परिवार जो बहुत ही गरीब थे, हमारे समाज से ही जुड़े हुए थे, उनको आपने सहायता पहुंचाई, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। साथ ही मैं चाहूँगा कि नागदा पुलिस प्रशासन को भी आपका हमेशा सहयोग मिलता रहे, जिससे हम नागदा को विकास की, स्वास्थ्य में, शिक्षा में ऊंचाइयों तक ले जाएं। ऐसा सभी का आपका सहयोग मिले, ऐसी आशा मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय मंच, पहले तो मैं सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और साथ ही जिस तरह से सम्मान आप लोगों द्वारा किया गया उससे मैं बहुत अभिभूत हूं। सभी लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष की इजाजत लेते हुए मैं 1 मिनट का और समय चाहूँगा। हमारे नागदा दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ आदरणीय आशीष दुबे जी भी हमारे साथ को सम्मान आमंत्रित करता हूं। और ये दिली सम्मान है, औपचारिक नहीं है। आज सम्मान से आमंत्रित करता हूं आपको कि हमें उद्बोधित करें। क्या बोलने हैं आपका? आदरणीय मंच पर उपस्थित सर्वप्रथम परशुराम जी के चरणों में नमन करता हूं। दूसरा, उन सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस विभाग को बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी जैसा कि इन्होंने बताया त्रिवेदी जी ने, ये बात सही है कि जब कोई थाने पे रिपोर्ट करने आता है तो उसके लिए पुलिस वाला उसको भगवान दिखता है, फरियादी को, मतलब जो पीड़ित पक्ष रहता है, और आरोपी को जो है वो दुश्मन दिखता है। तो 50% तो हम वैसे ही घाटे में हैं क्योंकि आरोपी को तो हमको फरियादी की फरियाद सुनना है, तो आरोपी को तो खिलाफ कार्रवाई करना ही है। और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो कि असहनीय रहती हैं, उनकी घटना की विभत्सता इतनी भयंकर रहती है कि आप पूछिए मत कि क्या उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि समाज जन में एक अच्छा मैसेज जाए कि पब्लिक के साथ में न्याय हुआ है। मेरी हमेशा ये प्रयास रहा है कि पब्लिक के साथ जहां भी रहूं न्याय करूं, मेरी कोशिश ये रही है। उसमें कुछ बाधाएं, कुछ दिक्कतें बोलते हैं बहुत सारे लोग कि ऐसा होता है वैसा होता है, आती हैं, लेकिन हमको हमारा स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। हम कार्रवाई करेंगे तो पब्लिक में देखते ही है हमारी कार्रवाई को। हम खाकी वर्दी में हमारा सिपाही या हम कहीं खड़े चौराहे पे तो सब लोग देख रहे हैं हमको कि कैसे खड़ा है वो सिपाही, टांग पे टांग डाल के रखा है, स्टूल पे पैर रख के रखा है, क्या रखा है, एक एक चीज गतिविधि देखता है पब्लिक। तो हम यदि न्याय करते हैं तो पब्लिक उसकी तारीफ करेगी और अन्याय करेंगे तो उनको गलत नजर से देखेंगे और मंशा पुलिस के खिलाफ गलत बनती है। नो डाउट हर जगह 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, हमारे कर्मचारियों में कहें, हम में कहें, इंसान है हम लोग भी, लेकिन कोशिश यही रहती है कि पब्लिक के साथ न्याय कर सकें। और इस कोविड में अब ये आपदा आनी थी किसी को नहीं मालूम था। मैं तो यहाँ के नगर वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने प्रशासन का, पुलिस का इतना सहयोग दिया है कि वो जो सख्ती हमने शुरू के 2-2.5 महीने करी उसमें बिल्कुल 100% लोगों ने हमको दिया है और उसी का नतीजा रहा कि हम लोग कोविड को कंट्रोल कर सके हैं। लेकिन साथ ही यहाँ ये भी कहना चाहूँगा मैं आप सब लोगों से कि आने वाला समय इसको हल्के में मत लीजिएगा। अभी ठंड आ रही है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। लापरवाही नहीं हो जाए समय के अनुसार से, बहुत और ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है। अब हमें समझाते समझाते बहुत समय हो गया, पता नहीं चलता आदमी को कि अरे बहुत समय हो गया अब क्या हो रहा है। चलो, कई ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एहतियात बरतिएगा। और हम तो पुलिस वाले हैं, यहाँ पे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बुलाया है, ये उनकी सोच है। हमारे लिए तो सब समाज बराबर है, हम सब समाज की सुनते हैं और ये प्लेटफॉर्म भी है यही शब्द कहने का। धन्यवाद।
फोटो दिला दे। आप बोल रहे हैं कि ना फोटो तो इस वक्त में फोटो आ जाएगा। हाँ हाँ बुला दो ना। आ जाओ सब आ जाओ। सभी आ जाओ। इसके उपरांत हमारे CSP साहब आदरणीय मनोज रत्नाकर जी का समाज की ओर से शपथ श्रीफल देकर महिलाओं को आदरणीय गुलजारी लाल जी त्रिवेदी जिनके द्वारा ये पूरा ताना बाना बुना और आज हमारे बीच में वरिष्ठ नगर के अधिकारी उपस्थित हुए। मैं इस आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में इसी प्रकार आपका हमें समाज को सहयोग मिलता रहे, ऐसी आपसे गुजारिश है। और संचार प्रदेश के 28 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को विजय मिलने पर मंगलवार को राम सहाय मार्ग पर देव सेना के प्रदेशाध्यक्ष लक्की गुर्जर के नेतृत्व में युवाओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। भैया इधर देखा सभी। आज राम सहाय मार्ग पर जोरदार आतिशबाजी की क्या प्रसंग है? जैसा कि मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता द्वारा जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वह अद्भुत आशीर्वाद है। जैसा कि कांग्रेस जन कहते आए हैं कि हम किसानों का भला चाहते हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, किंतु आज मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें ये दिखा दिया कि किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में नामो निशान मिटा देगी कांग्रेस का मध्य प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को मेरी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।